प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। यह विशेष दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है। एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया है जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। उस शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी असुर भला कैसे टिक सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हरकर उन्हें सुख दिया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकते। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष, समस्त सुख सहज ही आपको प्राप्त हो जाते हैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत करके। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आपकी उत्पन्ना एकादशी कब है, 26 नवंबर या 27 नवंबर को। उसकी पूजा का मुहूर्त क्या है, पारण विधि क्या है और विशेषकर उत्पन्ना एकादशी की कथा। आप कोई भी व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो उसकी आपको कथा का श्रवण या पठन जरूर करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। प्रभु राम भक्त हनुमान आप सब पर आशीष बनाए रखें। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 26 नवंबर 2024 को सुबह 1:01 पर होगा और अगले दिन 27 नवंबर 2024 को सुबह 3:47 पर समाप्त होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में उदया तिथि के अनुसार 26 नवंबर 2024 को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आप में से जो भी इस व्रत को रखते हैं वो पारण का समय नोट कर लें। 26 नवंबर को जो भी उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखते हैं वे जातक 27 नवंबर को अगले दिन द्वादशी तिथि में दोपहर 1:02 से लेके 3:07 तक व्रत का पारण कर लें। तो आपका असमंजस समाप्त हो चुका होगा कि आपको कब व्रत रखना है और उसका पारण कब करना है। तो आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी तिथि की व्रत कथा, जिससे आपकी पूजा का आपको संपूर्ण फल मिलेगा। इस कथा का आप श्रवण करें। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी व्रत की क्या महिमा है? इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य मिलता है? इसकी विधि क्या है? सो आप मुझे बताने की कृपा करें। अर्जुन के इस प्रकार के वचनों को सुन के भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सर्वप्रथम हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए, जो कि आपकी 26 नवंबर को है। दशमी की संध्या को दातून करनी चाहिए और रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। मध्याह्न को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान से पूर्व शरीर पर मिट्टी का लेप लगाना चाहिए। स्नान के बाद मस्तक पर चंदक का तिलक लगाना चाहिए। स्नान के उपरांत धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात्रि में दीपदान करना चाहिए। वो आप आंगन में दीप जला सकते हैं, खुले आसमान के नीचे जला सकते हैं, किसी भी पवित्र नदी पोखर में आप दीप का दान कर सकते हैं। यह सभी सात्विक कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। सर्वप्रथम आपकी श्रद्धा और भाव होना चाहिए। रात में जागरण करते हुए श्री हरि के नाम का जाप करना चाहिए। किसी भी प्रकार के भोग विलास या स्त्री प्रसंग मदिरापान से सर्वथा दूर रहना चाहिए। हृदय में पवित्र एवं सात्विक विचार होने चाहिए। किसी भी प्रकार का गलत विचार किसी के संबंध में नहीं आना चाहिए। इस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक समान समझना चाहिए। इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से आपको व्रत की विधि बताई गई है, यदि आप इस प्रकार एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से प्राप्त होता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। संक्रांति में तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में आप जो दान देते हैं, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य आपको प्राप्त होता है, वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह इस एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। अतः
एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मांसाहार तथा अन्य निरामिष आहार का एकादशी के व्रत में सर्वथा निषेध है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी ज्यादा है। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार के वचनों को सुन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपने इस एकादशी के व्रत के पुण्यों को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया? कृपया यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तत्पश्चात श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, सतयुग में एक महाभयंकर असुर हुआ था। उसका नाम मूर था। उस असुर ने इंद्र आदि देवी देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सब देवता मूर असुर के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुखी हैं और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी हूं और भयभीत हूं, अन्य देवताओं की तो बात ही क्या। अतः हे कैलाशपति महादेव, कृपा कर आप मूर असुर के अत्याचार से बचने का कोई उपाय शीघ्र ही हमें बताएं। देवराज की प्रार्थना सुनकर शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधु कैटम्ब का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेशानुसार इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर गए, जहां पर भगवान श्री हरि से सैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे असुरों के संहारक, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवी देवता असुरों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय असुरों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्युलोक में विचरण कर रहे। आप ही हमारे रक्षक हैं, रक्षा कीजिए। हे महादेव, हे कैलाशपति जगन्नाथ, हमारी रक्षा करिए। इस प्रकार देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, वह कौन सा असुर है जिसने देवताओं को भी जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वीलोक में भटक रहे हैं? क्या वह असुर इतना बलवान है जिसने इंद्र सही सभी देवताओं को जीत लिया? तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। श्री हरि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मा वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जगम नाम का एक असुर था, जिसके पुत्र का नाम मूर था, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता था, जिसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने असुर कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के ऐसे वचन सुन के भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर असुरराज मूर ने अपने तेज से जान लिया कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उनकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आके गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने पे अनगिनत असुर अनेक अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना न कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। असुर पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। असुरों के आक्रमणवारों को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक असुर सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु असुर राज मूर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे बिना रुके निरंतर लगातार युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे जीत न सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी
एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह असुर भी चला आया। भगवान श्री हरि को सोता देखकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देख के राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हो गई, और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस असुर के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ डाला। अब तो उस असुर को बड़ा ही क्रोध आया। वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर काटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी बचे असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे, उस असुर को मरा देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे, इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया। कन्या की बात सुन भगवान बोले, तुमने इस असुर को मारा है, अतः हे कन्या, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने 3 लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुन कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे सर्वलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही बैकुंठ लोक को प्राप्त हो। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन्य धान्य से भरपूर रहे। कृपया करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि ने कहा, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ, और क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हो इसलिए संसार से मैं तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अकाट्य कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि उसी स्थान पर अध्यधान हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों व सभी तीर्थों के फल से महान है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं का मैं जड़ से नाश कर देता हूँ और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्यों के कष्टों को मैं स्वयं हर लेता हूँ। एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य का श्रवण करता है, सुनता है, वह पठन करेगा, उसे अश्वमेघ के समान फल प्राप्त होगा। यह मेरा अकाट्य वचन है। तो इस प्रकार से आपने उत्पन्न एकादशी की कथा का श्रवण किया। प्रभु राम, भक्त हनुमान, श्री हरि विष्णु हम सभी पे आशीष बनाए रखें। वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।